आज हम आपको राइजोपस के बारे में बताएंगे। राइजोपस को कॉमनली कहते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड। ब्लैक ब्रेड मोल्ड। और सबसे कॉमन स्पीसीज जो राइजोपस की है वो कौन सी है? राइजोपस स्टोल्निफॉर्मिस सबसे कॉमन स्पीसीज राइजोपस की है। राइजोपस स्टोल्निफॉर्मिस। अगर हम राइजोपस के प्लांट बॉडी को देखें, इसको देखें, राइजोपस के प्लांट बॉडी को, ये होस्ट सेल है और ये है एसेप्टेट हाइफी है इसकी, ये है हाइफी, ये है हास्टोरियल सेल, सॉरी ये है हास्टोरिया, और ये होस्ट सेल। ये है स्पोरेंजियोफोर, और ये अंदर डोम शेप रचना पाई जा रही है, इसको कहेंगे कालूमेला, और इसके अंदर ढेर सारे पा जाएंगे स्पोरेंजियोस्पोर। तो अगर पक्सीनिया अगर राइजोपस को देखें तो राइजोपस को क्या कहते हैं कॉमनली? ब्लैक ब्रेड मोल्ड, और इसकी कॉमन स्पीसीज है राइजोपस स्टोल्निफॉर्मिस। अगर राइजोपस के प्लांट बॉडी को देखें तो प्लांट बॉडी कैसी है? एसेप्टेट और सिनोसिटिक। एसेप्टेट और सिनोसिटिक इसकी प्लांट बॉडी जो होती है वो जनरली क्या है? अगर इसके हाइफी को देख लें तो वो है एसेप्टेट और मल्टीन्यूक्लिएट। एसेप्टेट और मल्टीन्यूक्लिएट। एसेप्टेट मतलब होता है कि इसके हाइफी या माइसीलियम में कोई सेप्टा या दीवार नहीं पाई जाती। देखिए वॉल या सेप्टा नहीं पाई जा रही है। मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन, ढेर सारी न्यूक्लियाई पाई जा रहे हैं। तब ढेर सारी न्यूक्लियाई पाई जाती है तो इस कंडीशन को कहते हैं सिनोसिटिक। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? सिनोसिटिक। तो इसकी हाइफी क्या होती है? एसेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट, जिसको क्या कहते हैं? सिनोसिटिक। ठीक है। इसमें एक डोम शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कालूमेला, जो वाटर मिनरल का कंडक्शन करता है। ठीक है। अगर हम देखें राइजोपस को तो राइजोपस का कमर्शियल स्केल पे उपयोग किया जाता है। इसको ग्रो कराया जाता है। किस लिए ग्रो कराया जाता है? फ्यूमेरिक एसिड के लिए। फ्यूमेरिक एसिड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि राइजोपस को कमर्शियल स्केल पे क्यों ग्रो कराते हैं? फ्यूमेरिक एसिड के लिए। अगर इसकी राइजोपस को देखें तो जनरली बिलोंग करता है इससे फाइकोमाइस्टिस से, या कह सकते हैं फाइकोमाइस्टिस के जाइगोमाइस्टिस से। ठीक है। राइजोपस बिलोंग करता है। अब इसमें हम देखते हैं इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन को देखें इसमें तो इसमें 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा। एक होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं। राइजोपस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होगा? बाय फ्रेगमेंटेशन। बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? ये इसकी हाइफी है, हाइफी कई भागों में टूट जाएगी।
और प्रत्येक छोटा टुकड़ा नए प्लांट बॉडी का निर्माण कर देगा। ये होता है फ्रेगमेंटेशन। दूसरा आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स, बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स, और दूसरा बाय ओआइडियोस्पोर। दो प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाय स्पोरेंजियोस्पोर और बाय ओआइडियोस्पोर। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा कैसे होगा। तो स्पोरेंजियोस्पोर वाला देखिए, स्पोरेंजियोस्पोर जो बनते हैं किसके अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर। किसके अंदर बनना है, स्पोरेंजियम के अंदर। और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर बनना है, तो स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इंडोजिनसली होते हैं। कैसे होते हैं, इंडोजिनसली। पूछा भी जाता है स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्सोजिनसली या इंडोजिनसली। कैसे हो रहा है, इंडोजिनसली, क्योंकि इसके स्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है। ठीक है, और स्पोरेंजियम जो पाया था एक स्टाक लाइक रचना, उससे कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। जब स्पोरेंजियोस्पोर मैच्योर हो जाएंगे, स्पोरेंजियम फटेगा, ये स्पोरेंजियोस्पोर नीचे गिरेंगे और जर्मिनेट करके नए प्लांट बॉडी का निर्माण कर देंगे। तो ये हो गया स्पोरेंजियोस्पोर वाला। दूसरा देखते हैं बाई ओआइडियोस्पोर। ओआइडियोस्पोर के द्वारा कैसे जर्मिनेशन होगा। ठीक है, बाई ओआइडियोस्पोर, अगर हम हाइफी को, राइजोपस के हाइफी को इसमें रख दें, सुगर सॉल्यूशन में। कहां रख रहे हैं, सुगर सॉल्यूशन में। सुगर सॉल्यूशन में रख रहे हैं, किसको रख रहे हैं, राइजोपस के हाइफी को। तो ये कई छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है और टूट कर राउंडेड स्ट्रक्चर में बदल जाता है। कई छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा, टूट कर राउंडेड स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर बन रहा, इसी को कहते हैं ओआइडियोस्पोर। क्या कहते हैं इसको, ओआइडियोस्पोर। और ये जर्मिनेट करके नए प्लांट बॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, तो हाइफी को अगर किस में रखते हैं, राइजोपस हाइफी को सुगर सॉल्यूशन में, तो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा और प्रत्येक टुकड़ा राउंडेड होकर जर्मिनेट करेगा। ठीक है, आगे चलकर नए प्लांट बॉडी का निर्माण करेगा। तो ये जो जर्मिनेशन हो रहा है इसमें ओआइडियोस्पोर में, इस स्टेज को कहते हैं टारुला स्टेज। क्या कहते हैं, टारुला स्टेज। तो पूछा जाता है टारुला स्टेज का निर्माण किस में होता है, राइजोपस में। कैसे होता है, ओआइडियोस्पोर जो जर्मिनेट करते हैं, न्यू प्लांट बॉडी, यंग प्लांट बॉडी जो बनती है उसे क्या कहते हैं, टारुला स्टेज। अब इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं, राइजोपस के लाइफ साइकिल को देखें। किसको, राइजोपस के लाइफ साइकिल को। तो इसमें देखते हैं सर्वप्रथम दो हाइफी का निर्माण होगा। दो हाइफी एक बिहेव करेगी मेल के रूप में और एक हाइफी बिहेव करेगी किस रूप में, फीमेल के रूप में। ठीक है, राइजोपस की दो हाइफी, एक बिहेव करेगी मेल के रूप में, एक बिहेव करेगी फीमेल के रूप में। ये दोनों हाइफी जो हैं बाद में सिक्रीट करेंगी ट्राइस्पोरिक एसिड। ट्राइस्पोरिक एसिड, क्योंकि देख रहे हैं क्या, राइजोपस में दो तरह की हाइफी बन रही है, एक मेल के रूप में बिहेव कर रही है, एक फीमेल के रूप में। तो जब दो तरह की हाइफी बनती हैं तो इस कंडीशन को हेटेरोथाइलिक कहते हैं। इस कंडीशन को हेटेरोथाइलिक कहते हैं और इस प्रकार की फंजाई को हेटेरोथाइलिक फंजाई कहते हैं। ठीक है ना, तो राइजोपस क्या है, एक हेटेरोथाइलिक फंजाई है। इसमें दो प्रकार के प्लांट बॉडी बन रहे हैं, एक पॉजिटिव मेल टाइप, एक फीमेल टाइप। ठीक है, अब ये दोनों हाइफी क्या सिक्रीट करते हैं, ट्राइस्पोरिक एसिड। ट्राइस्पोरिक एसिड के कारण दोनों हाइफी स्टिमुलेट होंगे और स्टिमुलेट होकर प्रोगैमेटेंजियम का निर्माण कर देंगे। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर मेल टाइप,
फीमेल टाइप, दोनों क्या बना दिए, प्रोगैमेटेंजियम। क्या बना दिए, प्रोगैमेटेंजियम। अब दो प्रोगैमेटेंजियम जो बन गए, ये दोनों पास पास आएंगे, क्या होंगे, पास पास आएंगे और एक दूसरे से अटैच होंगे। ये दोनों अटैच हो गए, इसको हम क्या कहेंगे, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इसको कहेंगे क्या, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तो पूछा जाता है कि इस राइजोपस में किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो किस तरह का है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन टाइप। ठीक है, अब दोनों ये दीवार क्या होगी, डिसॉल्व होगी, और डिसॉल्व होने से क्या होगा, प्लाज्मोगैमी, और इसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, होगा कैरियोगैमी। ठीक है, प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी के बाद फिर क्या बन जाएगा, जाइगोस्पोर। ये न्यूक्लियस हो गया, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन, और ये बन गया क्या, जाइगोस्पोर। प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी, यहां हो गया क्या, प्लाज्मोगैमी और क्या हो गया, कैरियोगैमी। उसके बाद बन गया, क्या बन गया, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर का बनना राइजोपस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसीलिए इसको रखा गया जाइगोमाइस्टीज में। अब जाइगोस्पोर ये जर्मिनेट करेगा, और प्रोमाइसीलियम का निर्माण करेगा। ये क्या है, जाइगोस्पोर। इसका निर्माण करेगा, प्रोमाइसीलियम का, और फिर ये प्रोमाइसीलियम जर्मिनेट करके नए प्लांट बॉडी का निर्माण कर देगा। और फिर आगे इस तरह लाइफ साइकिल इसकी बढ़ जाएगी। तो ये जो लाइफ साइकिल होती है राइजोपस की, ये हैप्लॉन्टिक टाइप होती है। कैसी लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक टाइप। इसमें हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है, इसलिए इस लाइफ साइकिल क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक टाइप। यहाँ पे जाइगोस्पोर ही डिप्लॉयड है, और सभी क्या है, हैप्लॉइड स्टेज हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं क्या होगा, दो हाइफी पास पास आएंगे। ठीक है, राइजोपस में क्या होगा, दो हाइफी पास पास आएंगे, एक बिहेव करेगा मेल के रूप में, एक बिहेव करेगा फीमेल के रूप में। फिर ये सिक्रीट करेंगे ट्राइस्पोरिक एसिड। ट्राइस्पोरिक एसिड से क्या होगा, दोनों एक दूसरे को स्टिमुलेट करेंगे, और स्टिमुलेट करने पे क्या होगा, प्रोगैमेटेंजियम का निर्माण होगा। प्रोगैमेटेंजियम आके पास पास आएंगे, अटैच होंगे, अटैच होंगे तो वॉल डिसॉल्व होगी, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अब प्लाज्मोगैमी हो गया, दो न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, कैरियोगैमी हो गया, और इस तरह जाइगोस्पोर का निर्माण हुआ। जाइगोस्पोर का बनना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, राइजोपस का। अब ये जाइगोस्पोर जर्मिनेट करेगा, प्रोमाइसीलियम का निर्माण करेगा, आगे चलकर हाइफी राइजोपस हाइफी का निर्माण करेगा। इस तरह इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आज आप राइजोपस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर को देखें, उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जाने, पूरे लाइफ साइकिल को बताएं किस टाइप की लाइफ साइकिल होती है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।